तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक बुक रीडर में। आज के हम लोग पढ़ेंगे अंधाधुन शुक्राल का पार्ट 3 वॉइस 1 में। तो आइए शुरू करते हैं। इसका आखिरी पार्ट होगा। उसका भी इलाज है, वह है यमकेती, जो यहाँ पर हमारे शरीर की रक्षा करेगी। पिंगाल के आह्वान पर प्रकट हुई एक विचित्र आकृति। यमकेती, तुझे हमारे शरीर की तब तक रक्षा करनी होगी जब तक हम वापिस अपनी आत्मा में प्रविष्ट नहीं कर देते। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। फिर दोनों ने अपने जिस्म छोड़ दिए। आओ चले पिंगाल, कहीं हमारा शुक्राल खतरे में ना पड़ गया हो। उधर लोहा लोहे को काटता था। अब भी माना जाओ शुक्राल, तुम अपना अंधा युद्ध बंद करो जिसका कोई मकसद नहीं है। सोचो भला तुम्हें इससे क्या हासिल होगा। और अचानक प्रथम शुक्राल ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। मच्छर की भांति उठा लिया उसने द्वितीय शुक्राल को। हा हा हा, अब एक शुक्राल अपने भावी रूप को खत्म करेगा। कैसा अजीब संयोग है यह। मैं स्वयं को भविष्य काल में पैदा होने से पहले खत्म कर रहा हूँ, स्वयं अपने ही हाथों से। तभी द्वितीय शुक्राल ने अपनी फौलादी तलवार के 2 भाग कर लिए और दोनों हथेलियों पर उभरी उन आँखों को फोड़ दिया। आँखों फूटते ही सामान्य हो गया शुक्राल। तंत्र का प्रभाव हट चुका था। उफ, यह मैं हूँ। आप सब कौन हैं? और तुम? मैं तुम्हारा ही भावी रूप हूँ, यानी शुक्राल। संक्षेप में सारी बातें कह सुनाई शुक्राल को, जिन्हें सुनकर आंखें दहन लावा बन गई शुक्राल की। क्या उन दोनों ने मेरे हाथों गुरुदेव का कत्ल करवाया? उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त सिंघाल पिंगाल अदृश्य आत्मा के रूप में वहां पहुंचे। उफ, यह तो बहुत बुरा हुआ। हमें तो एक एक आँख से हाथ धोना पड़ गया। सिंघाल अब दूसरी को बचाने के लिए वापस चले, अपने शरीर में प्रवेश कर ले। ओ, यहाँ तो वे दोनों राक्षस आ पहुँचे। भेड़िया की भांति गुर्राहट निकली सिंघाल के हलक से। नहीं पिंगाल, अब हमारे कदम इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। हमें वही करना होगा जो करने आए हैं। उसी पर आकाश में बिजली सी कड़की। दोनों राक्षस की आत्माएं प्रविष्ट कर गई शुक्राल के शरीर में और शुक्राल नजर आने लगा अति हिंसक रूप में। महर्षि तपलोक, अब हम देखते हैं हमें कौन भूलोक पर विजय प्राप्त करने से रोकता है। हा 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 हा। अब तू भविष्य में पैदा होने वाले सैकड़ों शुक्राल का आह्वान करके भी वर्तमान में बुला लोगा तो भी वे हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबके लंबों पर दहशत छड़ी थी। अब क्या होगा? यह तो तबाही मचा देगा। नहीं, जब तक मेरा शरीर में रक्त का एक कतरा मौजूद है, मैं इससे करूँगा युद्ध। प्रथम शुक्राल के शरीर में प्रविष्ट पिंगाल सिंघाल राक्षस भयंकर तबाही मचाने लगे। चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। भूमि फिर होने लगी रक्त से लाल। अचानक उनके सामने आ खड़ा हुआ चट्टान की भांति शुक्राल। यही है शुक्राल का भावी रूप। इसे खत्म कर देना अच्छा है। खत्म कर दो इस मरजीवट को। मरजीवट की भुजाएं शुक्राल की तरफ बढ़ी। उसकी तलवार ने मरजीवट की हाथ दोनों काट दिए, मगर उसी वक्त उसकी पूंछ घातक क्रिया में आ गई। शुक्राल धरती पर चारों खाने चित पड़ गया। चिंचियाकर पंजे उठा झपटा मरजीवट पर। हा हा हा। शुक्राल, दैत्य तुम्हारी समाधि अब भविष्य लोग जाने से पहले बन जाएगी। और उसके खून पंजे शुक्राल को छू पाते उससे पहले ही बला की सी फुर्ती दिखाई उसने। पिंगाल सिंघाल मरजीवटा के मरते ही कूदकर शुक्राल के सामने आ गए। मरजीवटा के पंजों से तुम बच गए शुक्राल, अब हमारे हाथों से कैसे बचोगे? अगले पल उनके प्रत्येक हाथ में भयंकर अस्त्र बचकर आने लगे। तभी महर्षि का कटा सिर हवा में उड़ता हुआ शुक्राल के नजदीक आया। घबराना मत शुक्राल, तुम भविष्य से आए हो। तुम्हारी मौत इनके हाथों नहीं लिखी, इसलिए जमकर इनका मुकाबला करो। जो आज्ञा महर्षि। पिंगाल के हाथ से निकला सर्पअस्त्र भयंकर अजगर के बदल मुंह से आग की लपटें छोड़ता आगे बढ़ा। शुक्राल ने रबड़ की बूंदों की भांति उछाल भरी। जय महर्षि! और उसकी तलवार अजगर के सिर को काट कर आगे बढ़ती गई। यह देख पिंगाल ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और मुट्ठी में दबोच डाला शुक्राल को। पिंगाल, यह गया तेरा हाथ तो। दर्द भयंकर पीड़ा से बिलबिला उठा पिंगाल। सिंघाल, तेरे चक्कर में आकर ना सिर्फ मेरा एक आँख गई बल्कि एक हाथ भी चले गया। मैं तो लूला हो गया रे। खामोश, हमें अपने सभी अस्त्र
एक साथ प्रयोग कर इसे खत्म करना होगा। उनके हाथ में से एक एक अस्त्र छूटे। उफ, इतने सारे अस्त्र मेरी मौत का पैगाम लिए आ रहे हैं, मैं किसके सामना करूं? तभी उसके मन में एक विचार आया, मरजीवटा। मरजीवटा को उसने अपनी भुजाओं से उठाया और उसने बना लिया उसकी ढाल। सिंघाल पिंघाल यह देख आश्चर्य और क्रोध से भर उठे। उसने हमारे समस्त अस्त्र विफल कर दिए सिंघाल। अभी तो हमारे पास एक अस्त्र है सिंघाल, दृष्टि अस्त्र। हमें अपनी दूसरी आँख निकाल कर उसे पिंघाल चिपका देंगे और यह हमारे गुलाम बन जाएंगे। दूसरी आँख की भी खोने के डर से पिंघाल पड़ गया। न सिंघाल, मैं तो पहले ही काना हूँ और लूला बन गया हूँ। खामोश, अब यह तो हमारी मौत होगी या शुक्राल की। पिंघाल कुछ कहता इससे पहले सिंघाल ने अपनी आँख निकाल दी। यमकेती को अपनी जान देकर भी उन शरीरों की रक्षा करनी थी। मेरे हाथों बहुत खून बहाया है उन शैतानों ने। अब मैं उनका ही अंत करूँगा। और आखिरकार उससे जान देनी ही पड़ी। यमकेती के मरते ही शुक्राल ने दोनों राक्षसों के शरीर को आग में झोंक दिया। इसलिए उसी वक्त इनका दृष्टि अस्त्र विस्फोट हो गया, वरना ये तुम्हें भी प्रथम शुक्राल की भांति गुलाम बना लेते। ओ, शुक्र है भगवान का। पर अब प्रथम शुक्राल कहाँ है? वह अब जिंदा नहीं रहा। फिर अपनी आग भी निकालकर कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। बुलूला, तो तूने अपने लूला कर दिया और अंधा भी। तभी जैसे चमत्कार सा हुआ, आंखों में भयानक विस्फोट हुआ। पिंघाल सिंघाल के शरीर उस विस्फोट की अग्नि में जल उठे। यह सब क्या है महर्षि? इनका अंत हो रहा है। कैसे? यह जानते हो? जानने के लिए सुनो। इन दोनों ने हिमालय पर्वत पर अपना जिस्म यमकेती की सुरक्षा में छोड़ रखा था। सभी अचंभित थे। जब तुमने शुक्राल की हथेली पर लगी आग फोड़ी तो वह सामान्य अवस्था में था। मैंने उसी पल उसी शुक्राल को वायु मार्ग से हिमालय पर्वत की तरफ खाना कर दिया और तब्बोल से वैसा ही शुक्राल बना दिया जैसे शुक्राल था। हिमालय पर्वत की गुफा में शुक्राल और यमकेती के बीच घमासान युद्ध हुआ। हाँ, राक्षसों के मरते ही गुफा में भूकंप आ गया और उसी के अंदर दबकर रह गई शुक्राल की लाश। उफ, काश मैं उसे एक बार फिर मिल पाता। शुक्राल, अब तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया है तथा मेरा भी। इसलिए हम दोनों को प्रस्थान करना होगा। धरती से उन दोनों राक्षसों से भयंकर खतरा टालकर शुक्राल वापस भविष्यकाल में लौट गया और महर्षि तपलोक की आत्मा कटा सिर छोड़कर परमात्मा से मिलने चल दी। इतना बताकर गहरी श्वास ली प्रोप्राणा ने। क्या सचमुच यह खूंखार बेरहम हत्यारा अतीत के युगों का मसीहा था? शुक्राल, यह था तुम्हारा अंधा युद्ध। ऐसा ही उनके रक्ती नाम संघर्ष की रोमांचक दास्तानें तुम्हारे अतीत के अंधे युगों व समस्याओं में छिपी है और आज का इतिहास के पन्नों सुर्खियाँ न बन सकी। मैं सब सुनूंगा प्रोफेसर। आपकी बातों ने मेरी उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 और 2 भी जाके देखिए। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको पूरी स्टोरी भी मालूम पड़ जाएगी। धन्यवाद।